गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? फाइन। चलिए बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अर्थ और व्याख्या को समझेंगे। बच्चों, ये जो कविता है ये कवि सोहनलाल द्विवेदी जी, आपने नाम सुना होगा, उनके द्वारा लिखी गई कविता है। और इस कविता में उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारने का संदेश दिया है। बच्चों, सोहनलाल द्विवेदी जी जो कवि हैं, ये ऊर्जा और चेतना से भरपूर ओजपूर्ण कविताएं लिखते हैं। और उन्हीं कविताओं में से, ओजपूर्ण कविताओं में से एक कविता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसा कि शीर्षक से हमें पता चल रहा है कि इसमें यह दर्शाया गया है कि हमें किसी भी कठिन परिस्थिति में या कोई सी भी हमारे सामने कोई सी भी सिचुएशन हो, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मतलब हमेशा हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो चलिए आइए हम इसको एक दोहे द्वारा समझते हैं। आइए कबीर का एक दोहा पढ़कर समझते हैं। बच्चों, आपने कबीर का नाम तो सुना ही होगा, कबीरदास जी का नाम सुना है? आपने 5th क्लास में भी कबीर के दोहे पढ़े थे, है ना? तो कबीरदास जी जो थे वो एक संत थे, बहुत बड़े महात्मा संत थे। और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे शिक्षाप्रद दोहे लिखे हैं, है ना? तो उन्हीं का एक दोहा यहाँ पे अपन देखते हैं। करत करत अभ्यास किए जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। इसमें जड़मति का मतलब होता है मंद बुद्धि, है ना? जड़मति का अर्थ होता है मंद बुद्धि और सुजान का अर्थ होता है बुद्धिमान। रसरी मतलब रस्सी, आवत जात मतलब आने जाना, आना जाना, और सिल का अर्थ होता है पत्थर, है ना? तो इसका अर्थ क्या हुआ? बार बार। तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं। करत करत अभ्यास के मतलब बार बार अभ्यास करने से जो जड़मति मतलब मैंने अभी आपको अर्थ बताया, जो मंद बुद्धि है हो सुजान, वो भी बुद्धिमान हो जाता है। रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, जिस प्रकार से रस्सी के बार बार आने जाने से उस पर पत्थर पर निशान पड़ जाता है। कुएं की जगत या मुंडेर पर बार बार रस्सी के आने जाने से उस पर निशान पड़ जाते हैं, है ना? जिस प्रकार से एक कोमल रस्सी भी बार बार आने जाने से पत्थर को काट सकती हैं, उस पर निशान डाल सकती हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से जो मंद बुद्धि होते हैं वो भी धीरे धीरे बुद्धिमान हो सकते हैं, है ना? तो इस दोहे की मदद से हमें जो कबीरदास जी हैं वो हमें यह बताना चाहते हैं कि अभ्यास करने, मतलब इस दोहे के ज़रिए कबीरदास जी ने अभ्यास करने का महत्व बताया। चलिए जानते हैं कुछ क्वेश्चन के आंसर। क्या आपने कुएं से किसी को पानी निकालते देखा है? बच्चों, आपने बहुतों को कुएं से पानी निकालते हुए देखा होगा, और आप में से किसी ने कुएं में से पानी निकाला भी हो। क्या आपने कभी कुएं से पानी निकाला है? क्या आपने रस्सी से घिसकर कुएं की जगत पर पड़ा निशान देखा है? जगत मतलब जो कुएं की मुंडेर होती है उस पर। तो बच्चों, आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे कुएं पे जो कुएं की मुंडेर रहती है वहाँ पर रस्सी जब बार बार आती जाती रहती है तो उस पर निशान बन जाता है। तो आपने भी बहुतों ने देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं, आओ पढ़ें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती हैं, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती हैं। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यहाँ पे यह बताना चाहता है कि जो नन्ही चींटी होती है वो दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, और वो जो छोटी सी चींटी होती है उसके वजन से ज़्यादा वजन लेकर बार बार दीवारों पर चढ़ती है, और बार बार चढ़ती है और बार बार गिरती है ना? चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मतलब वो चढ़ती है लेकिन कई बार वापस से गिरती है, फिर भी वो हार नहीं मानती है। मन का विश्वास रगों में मीन्स शरीर की नसों में, उसके अंदर एक विश्वास होता है, और उस विश्वास के ज़रिए वो अपने जो लक्ष्य है, अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, और बार बार उसको गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना उसको अखरता नहीं।
ऐसा नहीं कि वो एक बार गिर गई तो वापस चढ़ने की कोशिश नहीं करती, वो गिरती है लेकिन वापस से चढ़ती है और अपने आखिरकार अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस प्रकार से कवि हमें यह कहना चाहता है कि जब व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है, निरंतर अभ्यास करता रहता है तो उसको एक दिन अपनी मंजिल अवश्य मिल जाती है और उसकी जो मेहनत होती है वो कभी भी बेकार नहीं जाती, खाली नहीं जाती। देखते हैं नेक्स्ट लाइन। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि डुबकी जो सिंधु मीन्स होता है समुद्र, और गोताखोर जो गहरे पानी में जो डुबकी लगाने वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गोताखोर। जो बार बार सिंधु में समुद्र बहुत बड़ा होता है, गहरा होता है, तो जो गहरे पानी में डुबकी लगाने वाले जो गोताखोर होता है वो बार बार समुद्र में जाकर मोती ढूंढता है। सहज ही मतलब आसानी से वो मोती ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको आसानी से वो मोती प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है और जब वो खाली हाथ लौटता है तो उसका उत्साह इसी हैरानी में बढ़ता जाता है, उत्साह दुगुना होता जाता है कि आखिर में मुझे मोती क्यों नहीं मिल रहे हैं, और वापस से वो अपने कार्य में मेहनत में लग जाता है। तो मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। इस प्रकार से वो बार बार जब प्रयास करता है तो आखिरकार उसकी मुट्ठी में जो है मोती आ ही जाता है, मोती उसको प्राप्त हो ही जाता है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस प्रकार वो कोशिश करता है और उसको सफलता प्राप्त हो जाती है, तो कहा गया है कि हमें बार बार प्रयास और कोशिश करते रहना चाहिए जिससे कि हमें सफलता प्राप्त हो सके। बच्चों इस कविता की लास्ट पंक्तियाँ देखते हैं अपन। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बच्चों इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाह रहा है कि असफलता एक चुनौती की तरह है। असफलता का अर्थ होता है हारना या सफलता नहीं मिलना, है ना। तो हमें जब हम असफल होते हैं, जब हम फेल हो जाते हैं या हार जाते हैं, तो हमें देखना है कि उसको एक्सेप्ट करना है, उसे स्वीकार करना है हमें, और देखना है कि आखिर में क्या कमी रह गई, आखिर में क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से हम असफल हुए, हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, क्या रीज़न था, क्या कमी थी जिसके कारण से हम सफल नहीं हो पाए, उसको देखना है, उसमें सुधार करना है। देखो और सुधार करो, उस कमी को देखना है कि कमी क्या रही है, उसको देखना है, उसको सुधार करना है ना। तो तब हमें कहीं जाके सफलता प्राप्त होती है। जब तक न हो सफल नींद चैन सब त्यागो, जब तक हम सफल नहीं होते हैं, जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है, हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हैं, हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती है, तब तक हमें क्या करना है, नींद चैन सब त्याग देना है। मतलब हमारा पूरा जो ध्यान है हमारे लक्ष्य पर होना चाहिए। हमारा लक्ष्य, हमारा मतलब जो हम चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें और क्या कमी है जिसमें हम सुधार करके सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं, हमें वो करना है। संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम, हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए, ट्राई करना चाहिए बार बार। कभी भी हमारे सामने कोई सी भी बड़ी मुसीबत हो, कोई सी भी परिस्थिति हो, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमें मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए, है ना। बार बार प्रयास करने से, बार बार मेहनत करने से हमें सफलता एक दिन जरूर मिलती है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बच्चों हम सोचे कि हम तो कुछ भी नहीं करें, पढ़ाई भी नहीं करें, लिखे भी नहीं, कॉपी भी नहीं बनाए और हम सारा काम अपने आप हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं होएगा। हमें सफलता प्राप्त ऐसे ही नहीं होगी, हमें हमारी मंजिल ऐसे ही प्राप्त नहीं होगी। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस कविता के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में
निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए और कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें असफलता को स्वीकार करना सीखना चाहिए। हम असफलता से भागते हैं या हम जब एक बार असफल हो जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमें करना ही नहीं, अब हम करेंगे ही नहीं क्योंकि हम ये काम कर ही नहीं सकते। हमें ऐसा सोचना है कि हम ये काम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। इसलिए हमें दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते या जो हम मेहनत के ज़रिए हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए ताकि हम हमारी लाइफ में सक्सेस को प्राप्त कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।